नमस्कार दोस्तों। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हमने साझा टॉपिक शुरू कर लिया था और साझा टॉपिक पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बनती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दे दी गई थी। अब हम परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो साझा से संबंधित हैं, जो हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं, उन पर हम बात करेंगे और उनसे संबंधित जो ट्रिक्स है वो मैं आज आपके सामने ओपन करने वाला हूं। ठीक है, तो प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करेंगे और जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो पहला प्रश्न क्या है? यह है कि ए है कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है जो कि प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है ए ने ए ने 1,20,000 रुपए के साथ व्यापार की शुरुआत करी। व्यापार की क्या करी है? शुरुआत की। व्यापार शुरू किया। व्यापार ठीक है भाई, बहुत अच्छी लाइन है। ए ने व्यापार शुरू करने के लिए कितने पैसे लगा दिए? 1,20,000 रुपए उसने टोटल लगा दिए। ठीक है भाई। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, या हम इसको बोल देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं 4 माह बाद, 4 माह बाद, 4 माह बाद बी बी ने 4 महीने के बाद इसमें एक दूसरा जो साझेदार है वो शामिल हो जाता है और वो है बी। ठीक है, बी ने 1,60,000 रुपए, बी ने 1,60,000 रुपए इस में निवेश किए। इसमें क्या कर दिए? निवेश किए। ठीक है साहब, 1,60,000 रुपए इसने निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, अंत में होने वाले लाभांश, होने वाले, वर्ष के अंत में होने वाले लाभांश का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? लाभांश का अनुपात पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कितना लाभ होगा, कितनी राशि का लाभ होगा, सिर्फ इतना पूछ रहा है वो जो लाभांश होगा उसका अनुपात क्या होगा। जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर मंथ दिया हुआ है तो फिर आप मंथ से काउंट करेंगे। लाभ और हानि का जो बंटवारा है हमेशा वर्ष के आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है जो हमने आपको पहले बताया है, और दूसरा तरीका क्या है, आज हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। उस ट्रिक से आप आसानी से इस तरह के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे पूछा जाए यहां पर ए, ट्रिक ये क्या है, अगर पूछा जाए ए का लाभांश और बी का लाभांश अनुपात में आ गया, वह क्या पूछ रहा है? लाभांश का अनुपात ही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है भाई, लाभांश का अनुपात। अब इसी को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे n का लाभांश और m का, सॉरी m और n का, m n का लाभांश, किसी का भी दो लोगों का लाभांश पूछ लिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। जो x राशि है और जो t टाइम है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके, जो x2 राशि है, जो t2 टाइम है, उनका आप अनुपात निकाल देंगे। x1 राशि हमारे पास कौन है? ए की राशि कितनी है? 1,20,000, 1,20,000। क्या इसने पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है? हाँ भाई, कहीं पे भी इसने नहीं छोड़ा, तो कितना लगाया? 12 महीने के लिए लगाया है। ठीक है, दूसरा कौन है? बी है। बी की x2 कितनी है? 1,60,000 रुपए। कितनी है?
1,60,000 रुपए। इतने कितने महीने के लिए लगाए? इसने 8 महीनों के लिए लगाए। 8 कहां से आएंगे आप सोच रहे होंगे? देखो 4 महीने इसके बाद वो इसमें शामिल हुआ, 4 महीने के बाद वो इसमें शामिल हुआ तो 8। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, ठीक है, और 120 से ये जो है 3 बार तो नहीं जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा? 120 से 120 और 120 से चला जाएगा, ठीक है। 20 से कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 2 छिंग 12, 2 से चले जाएगा 60 बार, और 2 से चला जाएगा 8 बार, ठीक है। इसी तरह से ये चला जाएगा 30 बार, और ये चले जाएगा 40 बार। इसी तरह से ये चला जाएगा 15 बार, ये चला जाएगा 20 बार। तो ये आ गया आपके सामने 15 और 20 आ गया। इसके बाद बचा ये, ठीक है, ये 2 से गया 4 बार, ये 2 से गया 6 बार, ठीक है, ये 2 से गया 2 बार, ये 6 से गया और 2 से गया 3 बार, ठीक है। इसके बाद इनको वापस हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा अनुपात निकलेगा वो अनुपात यहीं से सामने आ जाएगा, और वो अनुपात कितना आएगा हमारे सामने देखिएगा। ये हो गया 15 दिया 45, और ये हो गया 20 दूना 60, 20 दूनी 60, ठीक है, 20 दूनी 40, सॉरी 20 दूना 40, 20 दूनी 40। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40। तो ए और बी का जो लाभांश का अनुपात होगा कितना होगा? 9:8 होगा। 9:8 जो है वो इसका आंसर होगा। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखनी है। जब भी दो जनों के लाभांश का अनुपात आपसे पूछा जाए तो आप पहले के द्वारा लगाई गई राशि का जितने समय के लिए लगाई गई है उसको, और दूसरे वाले की राशि को जितने समय की लगाई है उसको आप बटे में लिख दीजिए, और इस तरह से काट पीट के सॉल्व कर लीजिए। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता साझे का, ठीक है। साझेदारी में केवल इसी तरह के प्रश्न नहीं बनते हैं, साझेदारी में प्रश्न जो है दूसरे तरह के भी बनते हैं, और उन प्रश्नों में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल हिस्सा या कुल जो पैसा है वो लगाया गया कितना था। जैसे एक प्रश्न है मेरे सामने, आपके सामने लिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है सेकंड नंबर का। प्रश्न है हरीश ने हरीश और हरीश और हरीश और किशन किशन ने व्यापार शुरू किया। ठीक है भाई, शुरू कर दिया। व्यापार क्या कर दिया? शुरू कर दिया। इन दोनों ने एक व्यापार शुरू कर दिया। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,000 रुपए हुआ जिसे जिसे इन दोनों में से इन दोनों में इन दोनों में आ, 2:4 के रूप में वितरित किया गया। वितरित किया गया वितरित किया गया में वितरित किया गया, ठीक है। इस तरह का प्रश्न है, वितरित किया गया। अब ये पूछ रहा है हरीश ने कितने निवेश किए थे? निवेश किए, ये पूछ रहा है। हरीश का निवेश पूछ रहा है। अब हमारे हमको बिल्कुल नहीं पता है कि किसने कितना पैसा लगाया, ठीक है, लेकिन हमको ये एक चीज पता है कि इन दोनों को जो लाभ हुआ है उस लाभ का अनुपात कितना है। अब ये लाभ का अनुपात हमेशा कैसे किया जाता है? ये लाभ का अनुपात किया जाता है वर्ष के अंत में।
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ने जो पैसा लगाया है ये पूरे 12 महीने लगाए हैं। कितने महीने लगाए हैं? 12 महीने लगाए, तब जाके ये चीज हुआ। ठीक है। लाभांश का जब अगर हम निकालते हैं, जैसे हमें निकालना है, पहले हम हरीश हरीश को लाभ कितना हुआ, हरीश को लाभ कितना हुआ, तो हरीश का लाभ बराबर 2/6। हरीश का लाभ बराबर 2/6, लेकिन 6 से तो वो जाएगा नहीं, देखते हैं हम, जाता है इंटू 10,000 रुपए। ठीक है, 2×3=6, 2×5=10। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा नहीं इसमें, तो इसको हमको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको अपग्रेड कैसे करना है? हमको करना पड़ेगा इसको 3, ये जो 4 दे रखा है हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तब हमारा यहाँ पे हो जाए 2:5 इंटू 10,000 रुपए, 5×2=10, 2,000 रुपए। ठीक है, तो कुल लाभ कितना निकल के आ गया? 4,000 रुपए। 4,000 रुपए जो है इसका कुल लाभ आ गया। ठीक है, मीन्स ये दो दो जो है वो कितने के बराबर है? 4,000 के बराबर है, तभी तो इसको इतना मिला। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? इन्वेस्टमेंट है, जब 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, 12×4 48,000, 12 को जब आप 4 से गुणा कर दोगे तो उसका इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा 48,000 रुपए। 12×4 ये इसका लाभांश था 10,000 का अनुपात के रूप में। ठीक है? इसका कुल निवेश कितना हो गया? 48,000 रुपए जो है इसका निवेश हो गया। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व कर लिया हमने बहुत ही आसानी से। कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं एग्जामिनर में साजे को लेकर जो पशुओं से संबंधित है, जो चारागाह से संबंधित है, वो किस तरह के प्रश्न होते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम अब इसमें देखते हैं। देखिएगा, जैसे एक प्रश्न आपके सामने है कि कृष्ण क्या कहते हैं उसको, नाम देखिए, नाम है ऋषि। ऋषि और गोपाल, दो नाम है हमारे पास, ऋषि और गोपाल। ऋषि और गोपाल जो है हमारे सामने दो नाम है। ऋषि और गोपाल, ऋषि और गोपाल 1800, ऋषि और गोपाल ऋषि और गोपाल क्या हो गया ये, ऋषि और गोपाल 1690 रुपीज में एक चारागाह एक चारागाह एक चारागाह किराए पे लेते हैं। एक चारागाह किराए पर लेते हैं, एक चारागाह किराए पे लेते हैं। ठीक है साहब, मीन्स ये एक चारागाह किराए पे ले लिया गया है इनके द्वारा, और वो कितने में लिया गया है? 1,690 रुपए में उसको लिया गया है। ठीक है, अब इस पे क्या है कि पशुओं को चराया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? पशुओं को चराया जाएगा। ठीक है, ऋषि 700 पशुओं को 8 महीने तक, कितने महीने तक? 8 महीने तक, 700 पशुओं को 8 महीने तक नियमित रूप से चराता है, और गोपाल 11 महीने तक 11 महीने तक पशुओं को चराता है। 11 महीने तक पशुओं को चराता है, पशुओं को चराता है। अब प्रश्न क्या है? गोपाल ने पशु तो चराए कितने महीने तक? 11 माह तक।
ठीक है, लेकिन पशुओं की संख्या नहीं बताई। ठीक है, गोपाल के पास कितने पशु हैं? गोपाल के पास कितने पशु हैं? गोपाल के पास कितने पशु हैं? इस तरह का जो प्रश्न बनेगा तो इसको सॉल्व कैसे करें? इस तरह का जो प्रश्न बना है आपके सामने, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, मैं आपको 2-3-5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप देखिए, इसको कर सकते हैं क्या? मुश्किल नहीं है, आप देख लीजिए इस प्रश्न को। जो ऋषि और जो गोपाल है, 1690 रुपए में एक चारागाह को किराए पे लेते हैं, और ऋषि जो 700 गायों को 8 महीने तक चराता है, और जो हमारा गोपाल है वो 11 महीने तक गाय चराता है। ठीक है, 11 महीने तक गाय चराता है। ठीक है, और उसकी पशुओं की संख्या पूछी जाए आपसे। ठीक है, पशुओं की संख्या पूछी जाए तो कितने पशु उसने चराए? ठीक है, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर किसी एक की राशि तो बतानी ही पड़ेगी हमको। यदि ऋषि यदि ऋषि यदि ऋषि अपनी 700 पशुओं के लिए, ऋषि अपने 700 पशुओं के लिए, यदि ऋषि अपने 700 पशुओं के लिए, यदि ऋषि अपने 700 पशुओं के लिए 700 रुपए देता है, तो तो गोपाल ने तो गोपाल ने कितने गोपाल ने कितने रुपए चुकाए? इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं, लेकिन दोनों ही प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आप उन पशुओं की जो संख्या है वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसमें क्या करना है हमें। पहले तो हमको ये देखना है कि कुल पैसे कितने दिए थे, कुल किराया कितना था। कुल किराया कुल किराया कुल किराया है 1690 रुपीज। है भाई, किसी एक ने किराया दे दिया। ऋषि का किराया ऋषि का जो किराया है वो कितना है? 700 रुपए। 700 रुपए। ठीक है, इसमें से अगर इसको माइनस किया तो हमारे सामने आ गया गोपाल का किराया। गोपाल ने कितना किराया दिया था, तो इसको माइनस करोगे तो अब आ जाएगा 990 रुपये। 700 रुपये और 990 रुपये, 700 रुपये और 990 रुपये जो है, इसका किराया आ गया। ठीक है, अब जब हमारे सामने किराया आ गया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 700 बटा 990 बराबर कितनी है भाई? 700 गायें हैं। कितने समय के लिए हैं? 8 महीने के लिए। बाकी क्या है यहाँ पे? बाकी जो है पशुओं की संख्या हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ 11 महीने हैं। हमारे पास पशु नहीं है, और पशुओं की जगह क्या है हमारे पास? 11 महीने हैं। पशुओं की जगह क्या है हमारे पास? 11 महीने हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस आसानी से जो है हमारा निकल जाएगा। देखिएगा, इसको सामने लिखता हूं मैं आपको। 700 बटा 990, ये किराया। 700 पशु 8 माह तक, और यहाँ पशुओं की संख्या पता नहीं है, और ये 11 महीने तक चले। इसको बराबर कर देते हैं, वज्र गुना कर देंगे हम इधर। ठीक है, तो इधर आया हमारे सामने पशु इंटू 11 इंटू 700, और यहाँ सामने आया 700 इंटू 8 इंटू 990। ठीक है, अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। पशु संख्या बराबर 700 इंटू 8 इंटू 990 बटा 11 इंटू 700। 700 से 700 गए, 11 से ये गए 90 99, और ये बचे 90।
इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 700, 8 नाम 72, 720 पशु थे उसके पास। ठीक है, उसके पास पशुओं की संख्या कितनी है भाई? 20 जो है पशु थे। गोपाल के पास 20 पशु थे, 720 पशु थे, जिसके लिए उसने 700 रुपए दिए, और क्योंकि 11 महीने तक चलाए थे। और जो हमारा ऋषि है उसने 8 महीने तक चलाया 700 पशुओं को, इसके पास 700 रुपए उसको चुकाने पड़े थे। आसान सा प्रश्न है, बहुत ही इजी गोइंग, आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, वह क्या है? अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रेम प्रेम सपना सुधीर। प्रेम सपना सुधीर, 3 लोग हैं, प्रेम सपना सुधीर। ठीक है, इनके बीच एक व्यापार के अंदर हुए के मध्य व्यापार का लाभांश लाभांश 2:3:5 में है। 5 में 5 में है। यदि यदि प्रेम को यदि प्रेम को यदि प्रेम को यदि यदि प्रेम को 1200 यदि प्रेम को 1200 रुपए मिले तो सपना और सुधीर सुधीर को मिले धन का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? मिले तो सपना और सुधीर। अब हमको केवल एक व्यक्ति का दिया गया है। ठीक है, हमें एक व्यक्ति का दिया गया है, हमें नहीं बताया गया कि कितने पैसे हैं, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि कितने ये पैसे हैं। हमें केवल प्रेम को जो पैसा मिला है, प्रेम के पैसे के बारे में हमको बता दिया गया है। ठीक है, प्रेम का पैसा जो है हमको बता दिया गया है। ठीक है, अब हमको ज्ञात किसका करना है? सपना और सुधीर दोनों का ज्ञात करना पड़ेगा। सपना और सुधीर दोनों का ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे सवालों में जिसका अनुपात हमको ज्ञात करना हो, जिसकी राशि ज्ञात करनी हो, उसको लिखो ऊपर। तो पहले हमको ज्ञात करना है सपना। सपना का ज्ञात करना है, तो सपना का अनुपात कितना है भाई? 3 है। ठीक है? सपना का अनुपात 3 है। जिसका दिया हुआ हो उसका बॉटम में रखो। जितना दिया गया हो, दिया गया था प्रेम का, कितना दिया था? 1200। 1200। ठीक है, इसको किया हमने तो ये आ गए 600। तो कितने आ गए? 6 दिया 1800। मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, ये एक तरीका है, इसके बाद एक तरीका और बताने वाला हूँ आपको। 1800। इसी तरह से हमको ज्ञात करना है सुधीर का। अब सुधीर का ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सपना का अनुपात काम में ले लो, या फिर आप जो प्रेम का अनुपात कर लो, प्रेम का काम में ले लेते हैं। सुधीर का कितना है भाई? सुधीर का है 5 है, बटा 2 है, इंटू 1200 है, गया 600। कितना आया? 300। पंजे 30, 3000। पंजे 3000 आ गया। 3000। अब आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे देख लो, और अगर आप वैसे दूसरे तरीके से निकालना तो वैसे भी देख लो। दूसरे तरीके से मतलब, जैसे अगर आपको सपना के अनुपात को काम में लेना है तो निकालना किसका है? इसका निकालना है। किसका दिया हुआ है? सपना का दिया हुआ है हमारे पास। कितना दिया हुआ है? 1800 रुपये दिया गया। ठीक है, 1800, इसको काटा वही वापस क्या आ गए? 600 आ गए। 6 पंजे 30, वापस कितने आ गए? 3। किसी से भी आप निकाल लो, आसान तरीका तो ये का यही है। दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है कि आप इन सभी अनुपातों को जोड़ लो। सारे अनुपात कितने हैं? सारे अनुपात कितना है भाई?
ये है हमारे सामने 2 3 5 और 5 10, ठीक है 10 है। और दिया किसका, प्रेम का दिया गया, तो 2:2 बराबर कितना है, 1200 है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। अब इस 600 को जहां से गुणा करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अगर आपको सपना का फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो 3 से गुणा कर दोगे तो 18 आ जाएगा। अगर सुधीर का करना है तो 5 से गुणा कर दोगे तो 3000 आ जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न जो है वो तो अनुपात का है। इन दोनों से ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है, 2 नाम 18, 15 आ गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो सपना और सुधीर का जो हमारा प्रश्न है, सपना सपना और सुधीर, सपना अनुपात सुधीर, सपना अनुपात जो सुधीर है इसका अनुपात कितना निकल के आया, 3:5 निकल, 3:5 निकल के जो है हमारा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने बनते हैं जो आने चाहिए आपको। ठीक है, बहुत आसानी से हम इस तरह के जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा प्रश्न मैं आपको देता हूं। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए। प्रश्न है कि 18,000 रुपए, 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए रिया, सीमा, श्रद्धा, श्रद्धा में 5:3:2 में 2 में वितरित किए जाते हैं, में वितरित किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमें बिल्कुल नई चीज देखने को मिलेगी। वो नई चीज क्या है कि जो रिया और सीमा है उन दोनों के अनुपात में अंतर कितना है, किया जाता है रिया और सीमा को प्राप्त को प्राप्त धन में अंतर कितना है, अंतर कितना है, अंतर कितना है, अंतर कितना है। हमें कुछ नहीं पता इन सबको कितना पैसा मिला है, लेकिन हम यहां से निकाल लेंगे। हमारे पास अनुपात है तो हम अनुपात का योग निकालेंगे पहले, बहुत आसान तरीके से करेंगे। अनुपात का योग कितना है भाई, 5+3+2 बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। 10 जो है वो बराबर कितने हैं, 18,000 रुपए के बराबर। एक कितने के हो गया, एक किसके बराबर हो गया, एक हो गया 1800 रुपए के। ये कितना हो गया, 1800 रुपए के बराबर। ठीक है साहब, एक का आ गया। अब हमको देखना है रिया, रिया रिया का कितना है, 5 है, 5 × 18 कितने हो गए, 18 पंजे 5 40 का 0 4, 5 एकम 5 और 4 90, ये हो गए 9,000 रुपए। सीमा, सीमा का कितना है, 3 है, 3 × 18, 18 तिया 54, माइनस कर देंगे 0 0, 10 में से 4 गए तो 6, 10 में से 4 गए तो 6 और 8 में से 5 गए तो 3। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3600 रुपए। आंसर कितना आ गया, 3600 रुपए जो है इसका आंसर है। ठीक है, कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक से फिर से शुरुआत करेंगे, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।